नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे यूट्यूब चैनल पर। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था स्टैटिक जीके भी हम आपका शुरू करेंगे टॉपिक वाइज। तो उसी क्रम में आज स्टैटिक जीके की पहले क्लास में हम ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं सर जी? आपसे पूछा जाता है कि बताओ डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम क्या है। आपसे पूछा जाता है बताओ यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। आपसे पूछा जाता है बताओ एनएससी का हेडक्वार्टर कहाँ है। आपसे पूछा जाता है बताओ सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है। आपसे पूछा जाता है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेडक्वार्टर को ही हिंदी में मुख्यालय बोलते हैं, ठीक है। तो आज इन्हीं के क्वेश्चन को करेंगे करेंगे ना। हाँ चलो, सभी लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नए बच्चे हो, और बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते रहे। लास्ट समय चल रहा है, टाइम कम बचा है, पढ़ना ज़्यादा है। 25 तारीख से एक नया बैच स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारी 6 घंटे लगातार क्लासेस होंगी आपके लिए, और ये रिवीजन होगा, जबरदस्त तरीके से करेंगे। हमारा उद्देश्य यही होगा किसी भी प्रकार से आप हिंदी में 45 और रीजनिंग में 45 प्लस कर पाओ, ठीक है। चलो शुरू करें, हैं शुरू करें। अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर देना अच्छा लगे तो, और एक बात और, वीडियो अच्छा लगे तो 5 लोगों को शेयर भी कर देना, ठीक। मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर जो यहाँ से क्वेश्चन आता है तो बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर जो छोड़ के आए क्वेश्चन, बड़ी मार खाओगे, बड़ी मार मारेंगे अगर जो यहाँ से क्वेश्चन आया छूटा तो, ठीक। चलिए खैर हम बात करें, शुरू करते हैं टॉपिक को। है सबसे पहले हम बात करें यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन, ये साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं लिख देता हूँ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की सबसे पहले हम यूनाइटेड नेशन की बात करें। हम इसका पूरा टॉपिक ही आपको कराएंगे यूनाइटेड नेशन से। कब स्थापना हुआ था, ठीक है, क्या इसके अंग कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम पूरा बताएंगे। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, जो टॉपिक है आपका न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन का ये लोगो है, देख लीजिए, पहचान लीजिए, ये आपके यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है। ये कहाँ पे? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क यूएसए। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए। स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 193 कंट्रीज के मेंबर हैं। लास्ट मेंबर कौन बना था? साउथ सूडान या दक्षिणी सूडान, याद रखोगे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर का न्यूयॉर्क यूएसए। स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945। 193 देश इसके सदस्य हैं। लास्ट जो अंतिम सदस्य देश ऐड हुआ था वो था साउथ सूडान या दक्षिण सूडान, ठीक है। चलिए दूसरे पे बात करें हम, दूसरा आते हैं यूनिसेफ की बात कर लेते हैं। दूसरा हम यूनिसेफ की बात कर लेते हैं। यूनिसेफ की अगर जो हम बात करें, यूनिसेफ का पूरा नाम भी याद रखिएगा आपका, यूनिसेफ का यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। और इसके बारे में अगर जो बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? न्यूयॉर्क यूएसए। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका भी हेडक्वार्टर, यूनिसेफ हो या यूनाइटेड नेशन हो, दोनों का हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिल जाएगा। इसका फॉर्मेशन 1946 में हुआ था यूनिसेफ का, ठीक है। यूनिसेफ का ये लोगो है, इसका टैग है, जो थीम लाइन है, यूनिसेफ फॉर एवरी चाइल्ड। पूरा नाम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक। चलिए हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। नेक्स्ट बात करें हमारा डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम क्या होगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, 90% जो डब्ल्यू से शुरू होता है और ओ पे खत्म होता है, 90% जो डब्ल्यू पे शुरू होता है वो ओ पे खत्म होता है, उसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। उसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। वो चाहे डब्ल्यूटीओ हो, वो चाहे डब्ल्यूएचओ हो, इसके अलावा आपका डब्ल्यूएमओ हो, इसके अलावा डब्ल्यूआईपीओ हो, तो इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये लोगो देख सकते हो, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। 1995 में इसका फॉर्मेशन होता है, स्थापना होता है। डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट बात करें हमारा, नेक्स्ट है हमारा, देखो ये सर्च होके आ गया भाई, ये मैंने किया नहीं था। नेक्स्ट अगर जो हम बात करें हमारा डब्ल्यूएचओ के बारे में। डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ? जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये लोगो है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चले हम बात करें विश्व बैंक की। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, ये वर्ल्ड बैंक का लोगो आप देखते रहो, ठीक है। मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी। डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्थापना जुलाई 1944, जुलाई 1944, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, ठीक है। यूनेस्को की बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। 1945 में इसकी भी स्थापना होती है यूनेस्को का। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट अगर जो हम बात करें आईएमएफ, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड।
वर्ल्ड बैंक की बात करें, वहां पे भी पैसा रखा जाता है, मॉनेटरी यहाँ पे भी मनी आ रहा है, तो ये दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका हेडक्वार्टर भी आपका वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसका मुख्यालय दुबई में है, दुबई में है, ठीक है, दुबई में है। आगे चले हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारा, है नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम ओपेक के बारे में। ओपेक क्या है भाई? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, वियना ऑस्ट्रेलिया। ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक समूह है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, हेडक्वार्टर आपका वियना ऑस्ट्रिया में। कहां पे? वियना ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट बात करें एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय आपका कहां पे है? ध्यान रखना, ये मनीला फिलीपींस में है, मनीला फिलीपींस। एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट बात करें हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की बात हो रही है। किसकी? इसरो की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय है बेंगलुरु में। 15 अगस्त 1969, याद रखिएगा स्थापना भी कब? 15 अगस्त 1969 को। संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई। और डॉक्टर के सिवन वर्तमान में इसके महानिदेशक है। प्रशासक बोलो, महानिदेशक बोलो, डॉक्टर के सिवन। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अगर जो मैं बात करूं, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, स्थापना 15 अगस्त 1969 को होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर जो हम बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट अगर जो हम बात करें डीआरडीओ के बारे में, डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, डीआरडीओ भवन, ठीक है, न्यू दिल्ली। जी सतीश रेड्डी इसके संस्थापक कार्यपालक है। और देखो जो भारत के रक्षा मंत्री होते हैं ना, वो इसके प्रमुख होते हैं डीआरडीओ के, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की बात करें, स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है, स्थापना बार बार पूछा जाता है, 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई में है, मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष की बात करें, कौन है भाई वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष? ये थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा मुझे भी, मैंने अभी करंट अफेयर्स में इसका लेटेस्ट पढ़ा नहीं, ठीक है। तो वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष, ये थोड़ा मैं कंफर्म करके आपको बताता हूँ, ठीक है। नाम मुझे कंफर्म नहीं हो रहा, ठीक है। आरबीआई के वर्तमान अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है, ठीक है। आरबीआई के वर्तमान अध्यक्ष, चलो ठीक है, अपडेटेड है भाई। मैंने सोचा चेंज हुए होंगे तो इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है, मैंने सोचा चेंज हुए होंगे, मुझे देखना पड़ रहा है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास ही वर्तमान में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो ये टाइम पे चेंज होते रहते हैं, मैंने सोचा ये थोड़ा पुराना पीपीटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड यानी कि बीसीसीआई की बात करें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड, ये लोगो है आपका। अध्यक्ष सौरभ गांगुली है, मुख्यालय मुंबई में है, सेक्रेटरी जय शाह है, ठीक है। पुरुषों की टीम के वर्तमान में कोच कौन है? रवि शास्त्री, रवि शास्त्री, ठीक है, रवि शास्त्री थे, ये अभी चेंज हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। पुरुषों के कोच कौन है? पुरुषों के कोच कौन है, याद रखिएगा, अभी के लिए राहुल द्रविड़ है, ठीक है। यही बोला ना, कुछ चीजें अपडेट करना पड़ेगा आपको, अपडेट करना पड़ेगा। कौन है? राहुल द्रविड़। पहले क्रिकेट से मुझे बहुत लगाव था, लेकिन जब से ये क्लासेस हुई तो क्रिकेट से लगाव भी टूट गया है, ठीक है। खैर नेक्स्ट बात करें हम, याद रखना, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि आपका एलआईसी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में है। हेडक्वार्टर कहाँ है एलआईसी का? मुंबई में, ठीक है। चलिए एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम होता है। सेबी का पूरा नाम याद रखिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में है। इसके अलावा आइए हम कुछ और देख लेते हैं जो बचे हुए हैं, अगर जो यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी जल्दी। बाकी इंपॉर्टेंट सारे मैंने फिगर से बताने की कोशिश की है। आइए यूनाइटेड नेशन की बात करें, इसके बारे में मैंने बताया, हेडक्वार्टर कहाँ? न्यूयॉर्क यूएसए में। यूनिसेफ पूरा नाम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, आपसे फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए मैं बार बार इसमें डाल दिया। यूनिसेफ का यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन हो गया, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इंटरनेशनल यहाँ पे लगेगा, इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, न्यूयॉर्क यूएसए। डब्ल्यूटीओ की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड। डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड।
WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। मैंने बोला था कि W से शुरू होता है, O पे खत्म होता है, ये चारों याद कर लो, WTO, WHO, WMO, WIPO, पूरा नाम भी याद रखना। इन सब का हेडक्वार्टर देखोगे जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, रोम इटली, रोम इटली कहां पे है? रोम इटली, ठीक है। चलिए आगे चले WUPU यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का देख लीजिएगा, बर्न स्विट्जरलैंड। इसके अलावा आगे चलते हैं हम, ये देखिए UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन DC। इसके अलावा यूनेस्को का यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम होगा। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ILO जेनेवा स्विट्जरलैंड। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। UNODC यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, ठीक है। नेक्स्ट बात करें UNIDO यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। UNEP की बात करें, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी कहां पे? केन्या, ठीक है। तो याद रखोगे इतना, जितना मैं कराना उतना याद कर लो, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ये आपके बीएड एग्जाम नहीं, ये आपके सारे एग्जामों में काम आने वाला है। UPPCS लेवल पे जाओगे तब भी आपको दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेगा, यहां से हो जाएगा। UNDP की बात करें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, न्यूयॉर्क USA में। ITU की बात करें, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जेनेवा स्विट्जरलैंड। IMF की बात करें, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। नाटो की बात करें, नॉर्थ अटलांटा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम, ठीक है। देखो कैपिटल भी याद कर लोगे, स्विट्जरलैंड जेनेवा, ठीक है, USA। इसके बाद बात करें बेल्जियम का कैपिटल ब्रसल्स, फ्रांस पेरिस, ठीक है। OECD की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ये छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना, ठीक है। चलिए यहां पे बात करें IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर देख लो, लॉसेना स्विट्जरलैंड, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। IHF इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, लॉसेना इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, IOC, इन दोनों का हेडक्वार्टर एक ही जगह पे है, लॉसेना स्विट्जरलैंड। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ICC दुबई, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दुबई। OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, वियना ऑस्ट्रिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर बर्लिन जर्मनी, ठीक है। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसका जिद्दा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हमारा कॉमनवेल्थ नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपके लंदन UK, ठीक है। IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर रोम इटली। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वियना ऑस्ट्रिया में। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल। आसियान की बात करें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है, सॉरी नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट इंडियन नेशन, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है, ठीक। आगे चलते हैं एपेक की बात करें, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का सिंगापुर। NDP न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स जो बैंक, इसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, संघाई चाइना में। एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, जल्दी में आप कहोगे सर जी जल्दी में क्यों? जल्दी में तो टाइम कम बचा है बाबू, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आप वीडियो को एक बार दो बार देखना, याद करना, स्क्रीनशॉट लेके रखना, लिख लेना तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी हम इसके MCQ भी करेंगे, टेंशन नहीं लेना, बस पढ़ाई करते रहो। वीडियो को 2 बार 3 बार देख लो, अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये दूसरी बार मैं करा रहा हूँ, पहली बार हमने फिगर से कराया, फिर दूसरी बार करा हूँ, ठीक है। तो ADB की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस, ठीक है। फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जो फुटबॉल वर्ल्ड कप कराता है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, ठीक है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड, रेड क्रॉस का, ठीक है। आगे चलते हैं, इंटरपोल की बात करें, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ? पेरिस। EU का, यूरोपियन यूनियन का, ब्रसल्स बेल्जियम में। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका। DRDO की बात करें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बात करें RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। BCCI का हमने देखा मुंबई। G20 कंट्रीज का है, इसका हेडक्वार्टर है ढाका। इसके बाद बात करें बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक, इसका हेडक्वार्टर ढाका। SCO संघाई
कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बीजिंग चाइना। नाडा का बात करें नेशनल एंड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। सीएसओ की बात करें सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का न्यू दिल्ली। सीबीएफसी का सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में आपको मिलेगा। FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? न्यू दिल्ली में। इसके अलावा का जो हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC का मुंबई में। PTI का प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में। सेबी का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। NSC नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई और ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। चलिए आते हैं, अब हम आते हैं डायरेक्ट MCQ के क्वेश्चंस पे। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, इसके बाद हम इस क्लास को खत्म करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा, यूनिसेफ, आपको दिखाई दे रहा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आई होप दिखाई दे रहा होगा। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क यानी कि ऑप्शन नंबर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट WTO का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। WMO का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? ILO का हेडक्वार्टर की बात करें ये आपको मिलेगा जेनेवा, ये भी आपको जेनेवा में देखने को मिल जाएगा। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में, पेरिस फ्रांस में। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, हम नाटो की बात कर लेते हैं। नाटो की बात करते हैं, नॉर्थ अटलांटा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ब्रसल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ICC का हेडक्वार्टर का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दुबई, कहाँ पे? दुबई में। देखो क्वेश्चन कितने आसानी से हो रहा है, ठीक है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए? ये आपको वियना ऑस्ट्रिया में देखने को मिलेगा, वियना ऑस्ट्रिया। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? काठमांडू, नेपाल, काठमांडू, नेपाल। आसियान की बात करें, आसियान, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? तो आसियान क्या आपको जकार्ता इंडोनेशिया में। NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, हाँ न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें, इसका हेडक्वार्टर शंघाई, चाइना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे चले, आगे चले, नेक्स्ट हमारा बात कर लेते हैं बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आपको बांग्लादेश के ढाका में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। NCERT का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? मुंबई में। ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? ICAR का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में। फीफा का ज्यूरिक, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, ज्यूरिक में, ठीक है। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये आप सही कर लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा होगा जो आपको, ICJ है, ठीक है। क्या है? ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर द हेग, नीदरलैंड, ठीक है। CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो पॉज हो गया है, मैं इसको सही करता हूँ, ठीक है। ये कभी कभी ये दिक्कत आ जाता है, ठीक है, तो इसको मैं सही करके आता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए हम कहाँ तक कर चुके थे, चलिए फीफा का हमने देखा, फीफा का देखा हमने। अब ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का द हेग, नीदरलैंड। CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। जो भी फिल्म बनती है CBFC के पास पहले जाती है, ठीक है। ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है। ITU की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी आपको जेनेवा में देखने को मिल जाएगा, जेनेवा, ठीक है, जेनेवा, ठीक है, जेनेवा। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में। भला हालांकि ये इसका सदस्य देश नहीं है, लेकिन फिर भी इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में बनाया गया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। एक होती है ऑस्ट्रेलिया, उसकी कैपिटल है कैनबरा, और एक होती है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, ठीक है। इसके बाद बात करें हम NSC नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? मुंबई में। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर मिलेगा। जी सतीश रेड्डी इसके महानिदेशक है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये क्लास बेहतरीन लगी होगी, अच्छी लगी होगी। मैं फिर से चाहूंगा इस क्लास को एक बार दो बार और देखो, जिससे क्लास में ही याद हो जाए, याद हो भी जाएगा, देखोगे, ठीक है। और जहां पे आपको लगता है कि नहीं आता, जो चीज याद हो गया वो याद हो गया, जो भी चीजें नहीं याद हो रही हैं, जो चीजें नहीं देख रहे हो, बहुत सारी चीजें होंगी जो पहले से आपकी तैयार होंगी, ठीक है। जो नहीं तैयार है, जो पहली बार देख रहा हो, उसको आप लिख के याद कर लोगे, तो ये काम आप सेल्फ से करोगे। पढ़ते रहो, मस्त रहो, मैं आपके साथ ऐसे ही बना रहूंगा जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते, ठीक है। ये पहला क्लास था स्ट्रेटेजी का, आगे और भी क्लासेस आते रहेंगे। और चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।